नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉइस थेरेपी में। आज की हमारी कहानी एक ऐसी बहादुर बेटी के बारे में है जिसने अपने ही पिता के खिलाफ लिया एक कठोर फैसला। 24 साल की सौम्या अपने माता पिता के साथ एक बड़े शहर में रहती थी। उसकी माँ हाउसवाइफ थी तथा पिता पेशे से इंजीनियर थे। सौम्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वह एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगी थी। उसने थोड़े बहुत पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। सौम्या की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन अचानक सौम्या के पापा को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। सौम्या जब काम से घर लौटी तो उसने अपनी माँ को रोते हुए पाया। सौम्या ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? तो माँ रोते रोते कहने लगी, सौम्या बेटा, एक दिन की बात है, तेरे पापा ऑफिस जाने में लेट हो रहे थे तो वह जल्दी में अपना मोबाइल घर पर ही भूल गए। तेरे पापा के मोबाइल पर मैसेज ही मैसेज आ रहे थे। मैंने देखा कि एक लड़की उन्हें ऐसे मैसेज कर रही थी और ऐसी फ़ोटो भेज रही थी कि क्या बताऊं बेटा, तेरे पापा भी उसके मैसेज का रिप्लाई करते रहते हैं। तेरे पापा का अफेयर उस लड़की से पिछले 6 महीने से चल रहा है। इन्होंने सोचा होगा कि एक कम पढ़ी लिखी औरत आखिर क्या ही कर लेगी। पर बेटा, मेरी शादी से पहले मैं तेरे नाना की कपड़ों की दुकान अकेले ही संभालती थी और उस समय जो मुनाफा हुआ वह आज तक नहीं हुआ। फिर मेरी शादी के बाद तेरे मामा ने दुकान संभाली और मैंने यह घर। और आज देख लो यह सब क्या हो रहा है। सौम्या अपनी माँ को चुप कराती हुई बोली, माँ यह सब बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती बेटा, वैसे भी मैं इस घर को छोड़कर जाऊं भी तो कहाँ? माँ क्या आपके पास वो सारे मैसेज और पिक्चर्स अभी भी हैं? माँ कहती है, हाँ हैं बेटा। कुछ दिनों बाद जब सौम्या के पापा घर आते हैं तो सौम्या अपने पापा से उनके चल रहे अफेयर के बारे में बात करती है। उसके पापा कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है पापा, मैंने पिक्चर्स और मैसेज देखे हैं। आप माँ को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? सौम्या के पापा कहते हैं, मैं और तुम्हारी माँ इस बारे में बात करेंगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं तुम्हारी माँ को समझाने की कोशिश करूँगा बेटा, अभी तुम छोटी हो इन सब बातों के लिए। पापा, न जाने समाज औरतों को इतना कमज़ोर क्यों समझ लेता है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, माँ और मैं जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ माँ जब भी कोई फ़ैसला ले तो अपनी मर्ज़ी से ले, किसी दबाव में आकर नहीं। अगर वो आपसे अलग होना चाहती हैं तो मैं उनका पूरा साथ दूँगी। अरे कैसी बेटी है तू? पापा, बेटी के साथ एक औरत भी हूँ और मैं माँ की तकलीफ़ को अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरी लाइफ का अब एक ही मकसद है, मैं माँ को फिर से अपने पैरों पर खड़े करना चाहती हूँ। सौम्या अपनी माँ को फिर से आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। कुछ समय बाद सौम्या के पापा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं तथा भविष्य में ऐसी गलती कभी न हो इसका वचन देते हैं। उनकी पत्नी भी उन्हें माफ़ कर देती है क्योंकि इतने साल पुराने रिश्ते को वह भी तोड़ना नहीं चाहती थी। दोस्तों, जब सौम्या को उसके पापा के धोखे का पता चलता है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है, पर फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और विपरीत परिस्थिति में भी अपनी माँ को पूरी स्वतंत्रता के साथ फैसला लेने में सहायता करती है तथा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है और फिर से सभी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि यदि हम कठिन परिस्थिति में हिम्मत और धैर्य से काम लें तो हम बड़े से बड़े संकट का सामना भी कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।